नमस्कार। सभी भाष्यकारों में शंकराचार्य का नाम विशेष महत्वपूर्ण है। इनका जन्म 788 ईस्वी संवत 845 तथा निर्माण 820 ईस्वी है। अपनी अलौकिक प्रतिभा के कारण ये साक्षात भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म केरल प्रांत के कालिडी ग्राम नंबूदरी ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता शिवगुरु वेदज्ञ ब्राह्मण थे। इन्होंने 7 वर्ष की आयु में वेदों का अध्ययन संपन्न किया। 8 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। गौड़पाद के शिष्य श्री गोविंद पाद के शिष्य बने। 12 वर्ष की अवस्था में बाद्रिकाश्रम में इन्होंने ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता आदि पर भाष्य लिखे और 32 वर्ष की अवस्था में इनका निर्माण हो गया। इनके विषय में प्रसिद्ध लोकोक्ति है: अष्टवर्षे चतुर्वेदे द्वादशे सर्व शास्त्रविद षोडशे कृतवान भाष्य द्वात्री शे मुनि रम्यगात। इतने थोड़े समय में ही वैदिक संस्कृति के उद्धार के लिए इन्होंने जो कार्य किया वह अद्वितीय है। इन्होंने संपूर्ण भारत में घूम घूम कर नास्तिकों से शास्त्रार्थ में पराजित किया और वेदांत मत की प्रतिष्ठा की। इनके ग्रंथ का नाम उपनिषद भाष्य, गीता भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, मांडुक्य कारिका भाष्य, विष्णु सहस्त्र नाम भाष्य, सौंदर्य लहरी, उपदेश सहस्री इत्यादि। श्री शंकर के शब्द अत्यंत सरल परंतु भाव बड़ी गंभीर हैं। श्री शंकर के दार्शनिक सिद्धांत का नाम अद्वैतवाद है। शंकर का कहना है पारमार्थिक दृष्टि से सृष्टि मिथ्या है, यानी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। यह मिथ्या पदार्थ को किसी का वास्तविक परिणाम नहीं माना जा सकता। स्वमाया शक्ति युक्त ब्रह्म केवल अधिष्ठान मात्र है जिस पर जगत का अभ्यास किया जाता है। जब ज्ञान का उदय होता है तथा जीव ब्रह्मोक की अनुभूति होती है तब जगत और उसके सभी व्यवहारिक प्रपंच लुप्त हो जाते हैं। शंकराचार्य भी ब्रह्म को जगत का निमित्त तथा उपादान कारण मानते हैं, परंतु जगत ब्रह्म का विवर्त मात्र है, परिणाम नहीं। यह विवर्त आभास है। हमें अज्ञानवश सृष्टि को सत्य मानते हैं, वास्तव में यह मिथ्या है, कल्पना है। ईश्वर को शंकर कर्माध्यक्ष मानते हैं। वह संसार का कर्ता है और जीवों के इष्ट अनिष्ट के अनुसार फल का दाता है। वह कर्म के अनुसार ही फल का संपादन करता है। ईश्वर निरपेक्ष नहीं, सापेक्ष है। वह धर्म अधर्म की अपेक्षा करके ही विषम सृष्टि का निर्माण करता है। फल में विषमता का कारण मनुष्य का कर्म है। ईश्वर तो मेघ के समान है। ईश्वर किसी को उत्तम, मध्यम और नीच अपनी स्वेच्छा से नहीं बनाता, वरन मनुष्य अपने पुण्य कर्म से पुण्यवान और पाप कर्म से पापी होता है। निर्गुण ब्रह्म या आत्मा ही शंकर के अनुसार परम तत्व है। यह एक अद्वितीय और अनंत है, इसे ही परब्रह्म कहा गया है। शंकराचार्य कहते हैं ईश्वर विश्व के भीतर निवास करता है और विश्व पर शासन करता है। वह विश्व का अंतर्यामी और सूत्रधार है। अग्नि, अंतरिक्ष, स्वर्ग, सूर्य, चंद्रमा, वायु आदि सभी में ईश्वर अंतर्यामी है। जिस प्रकार जल में नमक घोल देने पर नमक दिखलाई नहीं पड़ता, परंतु जल के कण कण में नमक व्याप्त रहता है, उसी प्रकार ईश्वर भी कण कण में व्याप्त है। परंतु ईश्वर की सत्ता विश्व में ही समाप्त नहीं हो जाती, वह विश्व से परे है। शंकर के अनुसार मोक्ष अज्ञान की निवृत्ति मात्र है। अज्ञान नाश केवल ज्ञान से ही होता है। जैसे प्रकाश से अंधकार का अज्ञान की निवृत्ति होती ही मोक्ष यही और अभी हो जाता है। मोक्ष प्राप्त व्यक्ति का शरीर प्रारब्ध कर्मानुसार विद्यमान रहता है, परंतु वह व्यक्ति संसार के प्रपंचों से दूर रहता है। मोह उसे सताता नहीं, शोक उसे अभिभूत नहीं करता, सांसारिक विषय के लिए उसे तृष्णा नहीं होती। यह जीवितावस्था में ही मुक्ति है। वह व्यक्ति
जीवन मुक्त कहलाता है। प्रारब्ध कर्मों के समाप्त होते ही उसका शरीर छूट जाता है। यह विधेय मुक्ति ही की अवस्था है। शंकर कहते हैं कि ज्ञानी जीवितावस्था में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसी कारण शंकर ज्ञान को सर्वाधिक महत्व देते हैं। धन्यवाद।